नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 की हिंदी की कार्य पुस्तिका परवा, जिसका हमारा आज का टॉपिक रहेगा कार्यपत्रक 31। कार्यपत्रक 31 और इसी वीडियो के अंदर कार्यपत्रक 32 भी देखेंगे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कार्यपत्रक 31। कार्यपत्रक 31 की हमारी दक्षता रहेगी संदर्भानुसार अभिव्यक्ति दे पाना। हमें क्या करना है, चित्र दे रखा है, चित्र को अच्छे से देखना है, चित्र में क्या क्या हो रहा है वो गतिविधि देखनी है और उन्हीं गतिविधियों के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर बताने हैं। तो पहला प्रश्न है, ऊपर दिए हुए चित्र को देखकर बताइए विद्यालय में इस तरह का आयोजन किया जाता है। तो इसमें पहले हमें चित्र को देखना है, चित्र में क्या हो रहा है देखना है। चित्र में हो रहा है एक अतिथि महोदय झंडारोहण कर रहे हैं, शिक्षक और शिक्षिका खड़ी हैं, बच्चे पंक्तियों में खड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न, ऊपर दिए हुए चित्र को देखकर बताइए विद्यालय में इस तरह का आयोजन किया जाता है। तो बच्चों बताना है विद्यालय में ध्वजारोहण कब किया जाता है, मतलब झंडारोहण कब किया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस पर किया जाता है, तो इस पर लगाना आपको राइट का निशान। वार्षिक उत्सव पर ऐसा कार्यक्रम नहीं होता, गांधी जयंती पर ऐसा नहीं होता और शनिवारी गतिविधि में ऐसा कार्य नहीं होता। तो यह हो जाएगा गलत और हमारा सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। अगला है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, इस चित्र में क्या हो रहा है इसे अपने शब्दों में लिखिए। जो इस चित्र को देखा हमने, इस चित्र में क्या हो रहा है। यह चित्र एक स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का है। बच्चे कतार में खड़े हैं, अतिथि झंडारोहण कर रहे हैं। तो अतिथि महोदय झंडारोहण कर रहे हैं, बच्चे कतार में खड़े हुए थे और यह स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था। अगला है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, आपके विद्यालय में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, नाम लिखिए। तो आपके विद्यालय में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं उनके नाम लिखना है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती और रक्षाबंधन, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम गांधी जयंती पर भी किया जाता है। रक्षाबंधन भी हो गया, रक्षाबंधन वार्षिक उत्सव पर भी ऐसा प्रोग्राम होता है। ऐसे कोई विद्यालय में कार्यक्रम चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 4, विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सव में आप क्या क्या कार्य करते हो। आप क्या कार्य करते हो वो लिखना है। हम विद्यालय की साफ सफाई करते हैं और विद्यालय को सजाते हैं, कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। अब आता है हमारा कार्यपत्रक 32। कार्यपत्रक 32 की हमारी दक्षता रहेगी क्रिया विशेषण को समझकर प्रयोग कर पाना। क्रिया विशेषण को समझना है और उनका प्रयोग कर पाना। तो पहला प्रश्न है इसका, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए। जो ये वाक्य दे रखे उनमें हमें क्या करना है, क्रिया विशेषण यहाँ पर लिखना है और क्रिया को यहाँ पर लिखना है। तो इसको क्रिया विशेषण को छांटकर अलग लिखना है। तो पहला है, सबसे पहले जल्दी चलो जिससे वहां पहुंच सके। तो जो जल्दी है वो हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण और चलो ये हो जाएगी हमारी क्रिया। अगला है, सलीम बहुत पढ़ता है। जो बहुत है वो हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण, पढ़ता है ये हो जाएगी क्रिया। अगला है, नीता एकदम सच बोलती है। जो सच है ये हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण और बोलती है ये क्रिया हो जाएगी। माँ अपनी संतान को बहुत चाहती है। बहुत शब्द है ये हो जाएगी क्रिया विशेषण और चाहती है क्रिया हो जाएगी। सविता बाहर खेल रही है। बाहर, बाहर हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण, खेल रही है ये हो जाएगी हमारी क्रिया। अगला है प्रश्न नंबर 2, दिए गए क्रिया विशेषण चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। क्या करना है, दिए गए क्रिया विशेषण चुनकर वाक्य पूरा करना है। जो हमें ये इस कोष्टक में दे रखे हैं वो शब्दों का इनका यूज करके हमें वाक्यों के जो रिक्त स्थान है उसमें भरने हैं। जैसे तुम्हें अभी जैसलमेर जाना पड़ेगा। तो अभी ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। तो इसी प्रकार जो शब्द है दे रखे हैं इस कोष्टक के अंदर उनको यूज करके हमें इस रिक्त स्थान को भरना है। प्रश्न है, सूर्य सवेरे सवेरे उदय होता है। तो सवेरे सवेरे। अगला है, कमला मेरे घर कभी कभी आती है। तो कभी कभी।
अगला है अभी आप कब आएंगे, तो यह कब, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा यहाँ से। अगला है नदियाँ निरंतर बहती है, निरंतर, तो निरंतर बहती है। तो इसी प्रकार इन क्रिया विशेषण शब्दों को चुनकर हम वाक्यों की पूर्ति करेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। जो दिए गए वाक्य हैं उनमें क्रिया विशेषण जो शब्द है उनको रेखांकित करना है। जैसे बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, तो इसी प्रकार जो क्रिया विशेषण है उनको हमें रेखांकित करना है। अगला है वह पेड़ के नीचे खड़ा है, तो नीचे खड़ा है यह हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। अगला है क्या तुम कल आओगी, तो कल आओगे यह हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। अगला है भालू ने बहुत सारे फल खाए, तो बहुत सारे फल खाए ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। अगला है बादल जोर जोर से गरज रहे हैं, तो जोर जोर से गरज रहे हैं, तो यह इसको रेखांकित कर देंगे, यह हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 आता है। प्रश्न नंबर 4 है उचित क्रिया विशेषण शब्द चुनकर क्या करना, उचित क्रिया विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरा करना है। जो हमारा ये क्रिया विशेषण जो शब्द दे रखे हैं उनको उचित जो सही है उनको चुनकर हमें इन रिक्त स्थानों में, जो ये वाक्य दे रखे हैं इनके रिक्त स्थानों में रखना है। तो सबसे पहले है उदाहरण के तौर पर दे रखा है मैं जरूर ये काम करूंगा, जरूर, तो ये क्रिया विशेष शब्द है, तो वाक्य की पूर्ति हो गई। तो अगला है वह लड़की बहुत हंसी, ठीक है, वह लड़की बहुत हंसी, तो बहुत, ये वाला बहुत यहाँ से उठाकर इस रिक्त स्थान में रखना है। अगले है ये पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है, तो धड़ाधड़। अगला है मिनल बहुत अच्छा गाती है, तो अच्छा। काले बादल जोर से गड़गड़ा रहे हैं, जोर से। अगला है पेड़ से पका आम नीचे गिरा, तो नीचे। ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया और उचित क्रिया विशेषण को चुनकर हम वाक्य की पूर्ति कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज के लिए इतना ही। आज कार्यपत्र 31 और 32 कंप्लीट किया है।